तो डंकी वर्सेस सालार जब अनाउंस हुआ था, मैंने तभी कहा था कि देखना एंड में जाके ये डंकी वर्सेस सालार नहीं, नॉर्थ वर्सेस साउथ बनेगा, और अभी वही हो रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें कहना है। प्रोडक्शन हाउसेस जो हमें नंबर्स दिखाते हैं उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, कम तो नहीं होता है, ज़्यादा होता है। लाइक अगर 196 करोड़ का बिजनेस हुआ है, वो लोग हमें 201 करोड़ दिखाते हैं ताकि वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। साउथ का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसको लेके बहुत टाइम से क्वेश्चंस राइज हो रहे थे कि क्या ये सही है, कहाँ से आते हैं इतने बड़े नंबर्स। तो उसको लेके उन्होंने टाइम टू टाइम जस्टिफिकेशन भी दिया है कि भाई हमारा जो तरीका है वो अलग है, बट जो भी हो मुझे लगता है कि ये कम्प्लीटली सही नहीं है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, देखो जैसे ही सालार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाहर आया, ऑफिशियल पोस्टर्स में जो कलेक्शन था और बॉक्स ऑफिस इंडिया हो जाए या फिर ऐसे जितने भी पेजेस थे उनका जो कलेक्शन था उसमें बहुत बड़ा गैप था। ऐसा नहीं कि 1-2 करोड़ का गैप है, 100-150 करोड़ का गैप था। फिर जैसे ये बात स्प्रेड हुआ, मुझे लगता है कि यहीं पर मेकर्स से एक गलती हो गया। उन्होंने क्या किया, उनके जितने भी पोस्टर्स थे उनको डिलीट कर दिया अपने हैंडल से। फिर तो भाई आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे रहे हो कि भाई आप सही थे, हम गलत थे। ये तो हो गया एक बात। उसके बाद कल एक न्यूज़ बाहर आया कि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी जगहों पे मॉर्निंग के जो शोज़ है 6 AM 7 AM के शोज़ बहुत जगहों पे सोल्ड आउट हो गए सालार के। ये पर्सनली मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि नॉर्थ में दिसंबर में लोग तो शोले देखने नहीं जाएंगे, ये तो फिर भी सालार है, और लोग भी बहुत खतरनाक है। कुछ लोग पहुंच गए कैमरा लेके, 1-2 वीडियो देखा मैंने, तो वहाँ जाकर पता चला कि शोज़ तो हाउसफुल है लेकिन एक्चुअली में थिएटर खुला ही नहीं है। ये बहुत शॉकिंग है। तो कहाँ से हो रहे थे ये बुकिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो बुकिंग्स हो रहे थे नंबर्स दिखाई दे रहे थे एडवांस बुकिंग में। इसके हाउसफुल है, हाउसफुल किया किसने वो हैं? 6 बजे और 7 बजे वाला दोनों वाले शो हाउसफुल कैसे आपके, बाकी सारे खाली है। तो फिर किसको सुबह पता है? 2 6 और 7 बजे वाला हाउसफुल है आपके। नहीं आप बताओ ना किसने हाउसफुल किए वो। हम मीडिया को लेके आएंगे सुबह 5 बजे यहाँ पे। जो कॉर्पोरेट बुकिंग जो चल रही है ना आपकी, सिर्फ 6 और 7 बजे वाले बुक है आपके। हमको ग्रुप बुकिंग, हाँ तो हम आएंगे ना सुबह मीडिया को लेके, सबको लेके आएंगे यहाँ पे। और शाम वाला भी हाँ है। 2 सुबह 6 बजे कौन सी ग्रुप बुकिंग आएगी यहाँ पे? हाँ, सुबह 6 और 7 बजे कौन सी बुकिंग आएगी? हाँ हमको भेजा गया है बाहर से कि ये धांधली जो चल रही है ना पूरे, कल सुबह आएगी मीडिया में। 6 बजे 7 बजे के पूरे सोल्ड आउट, बाकी 100 साल खाली। किसने बुक किया बताओ? Okay, so it's almost 6 and I'm outside Inox Razorplex Nariman Point CR2. As you can see, the booking counter is shut. So even if I want to book tickets for any of the shows at this time, I can't. On Book My Show, both the shows at Inox Razorplex were houseful, but there's literally no one around. And in fact, even the mall is shut, so I can't enter. I think these bookings, whatever Team Salara are doing, it's very fraudulent and I think it should be exposed. तो ये सब क्यों हो रहा है, देखो मुझे लगता है कि इसका एक ही रीज़न हो सकता है। मैंने बहुत सोचा, कोई कुछ भी बोले, लेकिन इसका रीज़न यही हो सकता है। प्रशांत नील और सालार का जो मेकर्स है उनको नॉर्थ में वही रिपीट करना था जो KGF ने किया था, 400 करोड़ 500 करोड़। लेकिन अभी सालार जहाँ पर है ना, मुझे लगता है यहाँ से 200 करोड़ भी इम्पॉसिबल है। बट किसी ना किसी तरीके से मेकर्स को ये प्रूव करना था कि प्रशांत नील के सामने, प्रभास के सामने, शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी कुछ भी नहीं है, और इसी चक्कर में मेकर्स से ये गलती हो गया। The mall is closed. There is no showcasing of Salar. The guard says it will start at 8:30 AM. देखो अगर ये सच है, ये सही नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से कोविड के बाद इंडियन सिनेमा का जो ग्राफ है वो ऊपर गया है। लोगों के दिमाग में एक गलत सोच है कि जितना बड़ा कलेक्शन उतना बड़ा स्टार, ये गलत सोच है। लोगों को काम याद रहता है, कैरेक्टर याद रहता है। प्रभास को देख लो, लोग आज भी पसंद करते हैं। क्यों? बाहुबली में उनका जो काम था, उनका जो कैरेक्टर था, लोगों के दिल में है आज भी। कलेक्शन किसी को नहीं पता भाई, ग्राउंड लेवल पे जाके किसी से पूछ लो बाहुबली का कलेक्शन कितना था, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो ये सब समझना चाहिए, और जो कुछ भी हो रहा है ये इंडियन सिनेमा के लिए सही नहीं है।